यूं तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी आर्टिकल 12 से, बट क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा वॉयलेट हो रहा है वो है आर्टिकल 19। हाँ जी, तो ये आर्टिकल 19 एकदम से कहां से आया? अभी देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विकास साहू के बारे में, जो एक पत्रकार है, झारखंड का रहने वाला है। उसने एक लोकल विलेजर जो वहां का एक लीडर था उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। तो क्या अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति भी होता तो क्या उसको भी बोलने का, उसको भी आवाज उठाने का अधिकार है? जी बिल्कुल है। मेरे जैसे, आपके जैसे हर एक आम नागरिक, हर वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा जिसको भारत की सिटीजनशिप प्राप्त है, हर उस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं में से एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान व्याख्या करता है मौलिक अधिकारों की, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। राइट्स बहुत तरीके के होते हैं, लीगल राइट होता है, नेचुरल राइट होता है, फंडामेंटल राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है, और भी कई तरीके के राइट्स होते हैं। बट ये जो आर्टिकल 19 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी आम व्यक्ति के जीवन को खास बनाने में और उस व्यक्ति के जीवन को सहजता से जीने में। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक मिलती है आपको आजादी, जो कि संवैधानिक एक परिदृष्टि से देखा जाए तो बहुत बेसिक चीज है जो संविधान आपको देता है, जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 19 है वो सिक्योर करता है कि भारत के सभी नागरिकों को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया शुड हैव दीज 6 राइट्स एंड विच आर गिवन इन द आर्टिकल 19। पहला है फ्रीडम और स्पीच, यानी कि आपको आजादी है बोलने की, अपने आप को व्यक्त करने की किसी भी माध्यम से। दूसरा है 19(2) फ्री टू असेंबल, यानी कि आप एक सभा लगा सकते हैं, 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट उसका जो मोटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि विदाउट आर्म्स, विदाउट एनी बैड इंटेंशन यू कैन मेक एन असेंबली। आर्टिकल 19(3) यानी कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 कहता है कि यू कैन मेक अ यूनियन, यू कैन मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन। सो दैट इज गिवन इन आर्टिकल 19(3). आर्टिकल 19 क्लॉज 4 कहता है कि आप पूरे देश में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 का 5 क्लॉज कहता है कि आप पूरे देश में कहीं भी